Good morning, students. The topic for my today's presentation is nitrogen fixing rhizobia. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबिया या राइजोबियम क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? राइजोबिया और राइजोबियम। और नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम जो है वो हमने अंडर बायो फर्टिलाइज़र किया था। बायो फर्टिलाइज़र का मतलब क्या है कि वो वाली खाद जो हमने किसी लिविंग चीज़ से बनानी है। तो लिविंग चीज़ क्या हुई? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा? राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। तो राइजोबिया जो है मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में होता है या फिर फलदार पौधों की जड़ों में होएगा। दैट देयर कैपेसिटी टू एनरिच द सॉइल, और वो क्या करेगा? सॉइल को एनरिच करेगा विद द हेल्प ऑफ फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। और मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, जो किसान क्या करता है, इसको राइजोबियम को फसलों की हेल्प से सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए वो मैक्सिमम क्या करेगा? पल्सेस को, जो पल्सेस क्रॉप्स हैं उनकी जड़ों में क्या है? ये राइजोबिया रहते हैं, इसलिए उनकी जो फसल है या क्रॉपिंग सिस्टम है उसको पल्सेस को इंक्लूड करता है। हावर द एसोसिएशन ऑफ द राइजोबिया, ठीक है। राइजोबिया कहाँ पे होते हैं? नड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस क्रॉप्स, फलदार जो जो फली वाले पौधे हैं या फिर लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, इनकी जड़ों में क्या होती हैं? गांठें होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? नड्यूल्स बोलते हैं। उनके अंदर क्या होता है? राइजोबिया होता है। तो इनकी कैपेसिटी क्या होती है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो 78% है एटमॉस्फेयर में, उसको फिक्स करने के बाद उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ये फॉर्म जो होती हैं उसको क्या है? अच्छी तरह से प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जो एसोसिएशन होती है वो सिम्बायोटिक होती है। किसके बीच में? लेग्यूमिनस रूट्स के बीच में और राइजोबिया के बीच में जो एसोसिएशन है वो क्या होगी? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है कि दोनों ही बेनिफिट होंगे। मतलब जो नड्यूल के अंदर बैक्टीरिया है वो, और जो प्लांट है जिसके अंदर ये नड्यूल्स हैं, उन दोनों की एसोसिएशन जो है, दोनों दोनों को ही फ़ायदा होएगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका मतलब है कि हमने जो राइजोबियम कल्चर है वो सॉइल में डालना है। उसके बाद क्या है, जैसे ही राइजोबियम कल्चर जो हमने लैब में तैयार किया हुआ है उसको एज अ बायो फर्टिलाइजर जब हमने सॉइल के अंदर डाला क्रॉप की जड़ों में, तो वो राइजोबियल पॉपुलेशन जो है वो पॉलीफ्रेट करनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो राइजोबियम है अपने आप को मल्टीप्लाई करने शुरू कर देंगे सेकंड स्टेप में। वह थर्ड जो है जो राइजोबिया है वो क्या करेंगे? क्रॉप रूट्स को इन्फेक्ट करेंगे। जो भी क्रॉप के अंदर हमने राइजोबिया का कल्चर डाला है वो क्या करेगा? उसको अफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद उसके अंदर बन जाएगी नड्यूल्स। नड्यूल्स मतलब क्या होती है? गांठ। एक गांठ बननी शुरू हो जाएगी किसके अंदर? रूट्स के अंदर। और वो जो जब ये नोड्स के अंदर बैक्टीरिया चले जाएंगे तो वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करनी, उनकी उसको फिक्स करना शुरू कर देंगे। और जब ये फिक्स करना शुरू करेंगे तो दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द होस्ट। यूटिलाइज्ड मतलब होस्ट मतलब जो क्रॉप के अंदर हमने डाला हुआ है ये राइजोबियम, उसने उसको क्या करना है? यूज़ करना है। और लास्ट क्या है? जो डीकम्पोज्ड रूट्स हैं उसने रिच करना है सॉइल को। और सॉइल जितनी भी मतलब जिनमें गांठ है, जिनमें राइजोबिया है, तो हमने वो जड़ें अगर अंदर रहेंगी सॉइल के अंदर तो वो क्या करेगी? सॉइल को फर्टाइल करेंगी या रिच करेंगी। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसकी जो क्रॉप स्पेसिफिसिटी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्रॉप में हो, कुछ ही क्रॉप्स में होएगा। कौन सी क्रॉप्स में होएगा? लेग्यूमिनस क्रॉप्स में की जड़ों में रहेगा। सबकी जड़ों में राइजोबिया नहीं होएगा। तो इसके अलग अलग स्ट्रेन्स भी हैं और इसकी जो क्रॉप्स भी वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो जो बैक्टीरियल कल्चर है जो पॉलीथाइलिन पैकेट्स में जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको हमने मिक्स करना है किसके साथ? फार्म यार्ड मैन्योर के साथ। फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो ग्रेनुलेटेड होएगी, तो उसको हमने फील्ड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। और उसको स्टर्ड बाय सूटेबल कल्टीवेशन, तो उसको हमने प्रॉपरली जो है इस कल्चर को मिक्स करना है किसके साथ? सॉइल के साथ। अब नेक्स्ट है कि हमने जो
जो बैक्टीरियल कल्चर है जिसको हमने किसके साथ मिक्स किया है, फार्म यार्ड मैन्योर के साथ मिक्स किया हुआ है, उसको हमने अप्लाई कैसे करना है, बैंड्स में भी कर सकते हैं, मतलब उसका एक पूरा पट्टी बना के, या फिर एक इंडिविजुअल प्लांट है उसके अंदर भी हम उसको डाल सकते हैं। तो सीड जो है उसके साथ भी हमने ये कल्चर की एक स्लरी बना लेनी है, स्लरी में हमने डिप कर देना सीड को, तो सीड की कोटिंग भी कर सकते हैं राइजोबियम से। कि कल्चर जो है उसको हमने रोज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्लरी। स्लरी मतलब इसका सेमी सॉलिड सा हमने या लिक्विड फॉर्म जो है, थिक लिक्विड बनाकर इसको, स्लरी का मतलब थिक लिक्विड के फॉर्म में इसको हमने अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है राइजोबियल कल्चर की है, वो क्या करती है, सॉइल में नाइट्रोजन एनरिच करती है। इससे क्या होगी, उसकी परफॉर्मेंस जो है इस क्रॉप की, वो रिस्ट्रिक्टेड टू लेग्यूमिनस क्रॉप्स अलोन, उससे सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो हैं वो ही एनरिच होती हैं। है तो जो मैन्यूरल वैल्यू होती है बायो फर्टिलाइजर की, वो अदर क्रॉप्स कैन बी रियलाइज्ड ओनली एज रेजिडुअल कंटेंट इन द सॉइल, और वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस टू एक्सप्लॉइट नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज्म बाय पल्सिस। जैसे मैंने बताया कि मोस्टली पल्सिस जो है किसान इसलिए लगा रहा है कि उसकी जो नड्यूल्स होती हैं, जड़ों में नड्यूल्स होती हैं, तो इंटरक्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग से हम जो है इनकी जड़ों के राइजोबियम से हम सॉइल को इनरिच कर सकते हैं। जैसे इंटरक्रॉपिंग में ग्राउंड नट जो है और सनफ्लावर जो है, या फिर मेज़ और रेड ग्राम की, या फिर ज्वार और बंगाल ग्राम या कॉटन या कॉपी को हम अगर इंटरक्रॉप करेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगी। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में जैसे है, सीक्वेंस में हमने क्रॉपिंग करनी है, जैसे ग्रीन ग्राम के बाद हम वीट कर सकते हैं, या बंगाल ग्राम के बाद ज्वार, या फिर ग्राउंडनट के बाद राइस और कॉफ़ी के बाद सनफ्लावर भी कर। ऐसे रिले क्रॉपिंग जो है वो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, राइस कॉफ़ी की या राइस ग्रीन ग्राम की भी कर सकते हैं। तो कॉमन मेथड है जिससे हम नाइट्रोजन है राइजोबियम की फिक्सेशन कर सकते हैं। और जो क्रॉप सीक्वेंस, जो सब सीक्वेंस है टू द लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ज़्यादा अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो राइजोबियल कल्चर जो है वो काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है, काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। इससे क्या है, काफ़ी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, सॉइल इनरिच होती है, सॉइल का फिज़िकल कंडीशन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं। तो उसमें जैसे एक स्टडी है, इन स्टडी ये जो 1994 से लेकर 2002 तक जो स्टडीज़ की हैं, उसमें जो है राइजोबियम इनोकुलेशन का क्रॉप यील्ड में देखा गया है कि राइजोबियम इनोकुलेशन जो है वो टोटल बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है, उनका राइजोबियम पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होती है, तो यील्ड जो है वो 10% एनहांस हुई है मूंग बीन की। इसी तरह से राइजोबियम जैपोनिकम और सोयाबीन रूट में जब डाला तो उससे जो है उसका वेट और सीड का जो यील्ड है वो भी 140 mg पर प्लांट जो है, या 3 से 4 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है वो बड़ी है। इस तरह से राइजोबियम इनोकुलेशन जी फ्रेश बीन में, उसमें भी जो ग्रेन यील्ड है 3.3 क्विंटल पर हेक्टेयर हुई है, जो बड़ी है। तो राइजोबियम इनोकुलेशन जो है उससे नॉड्यूलेशन इंक्रीज़ हुई है, इससे जो है चिकपी में नाइट्रोजन की फिक्सेशन की कैपेसिटी जो है बड़ी है। ये कुछ एक स्टडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सो जो राइजोबियम कल्चर है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि जरो राइजोबियम जो सॉइल में ऑलरेडी कितनी नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कार्बन स्टेटस क्या है सॉइल का, मॉलिब्डेनम कंटेंट क्या है, पीएच कैसी है, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि राइजोबियम जो वो कि इसका कल्चर जब हम डालेंगे वो सॉइल में कैसे हमें इफेक्ट देगा। तो ईच वन कैन एक्ट एज ए डिसिसिव फैक्टर इन अल्टीमेट सक्सेस ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है, मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं इसको ऑर्गेनिक को या नहीं कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल लेबॉर्ट्री जो इंडिया में वो बैक्टीरियल कल्चर प्रोवाइड कराती हैं या नहीं करवाती हैं, जैसे कि स्टोरिंग टेम्परेचर जो 15 डिग्री से 5 डिग्री से 15 डिग्री है, तो ट्रांसपोर्टिंग जो है इसकी फार्मर के फील्ड तक जो है वो, क्योंकि एक तरह से प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ही है, तो उनको कैसे
प्रोवाइड करवाते हैं. सो नो सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म थ्रू रिटेल आउटलेट आर येट एस्टेब्लिश एज अवेलेबल इन द केस ऑफ फर्टिलाइज़र. मतलब ये जो खाद्य है ना, जैसे आजकल आप दे रहे हो कोविड के इंजेक्शन्स है, उसको बड़े बड़े ट्रॉले जो है उसके अंदर आइस के अंदर रख के हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो 5 to 15 डिग्री का मतलब है कि इसको भी, इस कल्चर को भी जब हमने खेतों तक लेके जाना है तो उसके लिए ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है. दैट इज़ अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एंड प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशंस. तो जो एक्चुअल बेनिफिट है होस्ट क्रॉप को नॉट मोर देन 10 to 15% यील्ड इंक्रीज है इसका. तो रेजिडुअल बेनिफिट है क्रॉप का सब्जेक्ट टू मैनी वेरिएशंस एंड अनप्रडिक्टेबल बाय मैनी मैनेजेबल प्रॉब्लम्स. और इसमें मतलब जो राइजोबियम कल्चर जो है उसको खेतों में डालना या खेतों तक पहुंचाना जो है एक चैलेंज है. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है राइजोबिया की वो सक्सेसफुली प्रैक्टिसाइज की गई है एज वन ऑफ द ऑर्गेनिक मेथड अलॉन्ग विद अदर मेथड्स. यूएसए में जैसे हैं जो इसका एनुअल बेनिफिट देखा गया है $1067 मिलियन. एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इससे हम नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइज़र से हम 15 to 47 लाख टन्स का जो है बेनिफिट हम ले सकते हैं. तो ये हमने राइजोबियम का किया है. राइजोबियम जो है उससे हम ये वाली प्रॉब्लम जो है 5 to 15 डिग्री वाली जो है ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर इसकी स्ट्रेन जो है राइजोबियम की उसको हम चेंज कर लें, उसको इस तरह से बना लें कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी क्या सर्वाइव करे, तो या फिर कुछ ऐसे मटेरियल में हम कोट कर लें कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करने की ना ज़रूरत 5 to 15 डिग्री. तो दिस विल बी अ वेरी सक्सेसफुल मेथड टू यूज़ एज ए बायो फर्टिलाइज़र of living rhizobium. So if I'll summarize my today's lecture, तो उसमें हम क्या करें कि हम बायो फर्टिलाइज़र्स कर रहे हैं. बायो फर्टिलाइज़र हमें पता है कि वो वाली खादें जो कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस या एक्टिनोमाइसिस या फिर यूँ कह लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी लिविंग चीज़ से तैयार करते हैं हम. तो लिविंग में मोस्टली बैक्टीरिया ही आते हैं. तो हमने पहला बैक्टीरिया किया है नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम. ये मोस्टली जो है जैसे पी है, पल्सिस हैं, ठीक है, वो इनकी जड़ों में होता है. जड़ों में क्या होते हैं, नड्यूल्स होते हैं. नड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया हमें आराम से मिल जाता है. और इसका काम क्या है कि जो 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको डायरेक्टली प्लांट जो है या क्रॉप जो है वो यूज़ नहीं कर पाती और उसको फिक्स करते हैं. ये जड़ों में फिक्स करने के बाद ये प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं उसको रिड्यूस करके, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्रेट फॉर्म में उसको रिड्यूस करने के बाद प्लांट को ट्रांसफ़र करेंगे और उससे प्लांट वो फॉर्म जो नाइट्रोजन का है, नाइट्रेट और नाइट्रेट वाला फॉर्म जो है उसको वो यूटिलाइज़ कर लेता है. और उससे नाइट्रोजन, इससे क्या होएगा, प्लांट एज ए प्रोटीन इसको यूज़ करेगा नाइट्रोजन को, और प्लांट की जो स्ट्रेंथ है या यील्ड है वो क्या है, वो बढ़ जाएगी. तो नॉर्मली हम क्या करें, नाइट्रोजन जो है केमिकल फॉर्म में कैसे प्लांट को प्रोड्यूस दे देते हैं. केमिकल फॉर्म में हम जो नाइट्रोजन है वो देते हैं यूरिया के फॉर्म में. जो यूरिया है बेसिकली क्या देता है, इसको नाइट्रोजन देता है. तो हमने यूरिया का एक विकल्प ढूंढा है, वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम जो है वो एक अच्छा विकल्प है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसको अगर किसान के खेत तक हमने ले जाना है, या फिर सॉइल की जो क्या सॉइल में कौन से कंटेंट्स है, उसकी पीएच कैसी है, राइजोबियम वहाँ पे जो है कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो अभी तक चैलेंजिंग है. बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड natural method as a fertilizer that can be applied in the fields. And this is the whole lecture for today. Anything not clear, please feel free to talk to me on my WhatsApp group. Thank you.